हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को रेगुलर कर रहे होंगे। डेली के सेशन की तरह आज भी हम लोग जो है हम लोग का सेशन जो है आज का चौथा सेशन है, जिसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण जीके और जीएस का चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगता होगा और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हम लोग जो है शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध नूरेका किस देश में है। तो ताजिकिस्तान में। कहाँ है? ताजिकिस्तान। विश्व का सबसे ऊंचा जो है नूरेका, सबसे ऊंचा कौन बांध है? तो नूरेका बांध है। दो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन है? नूरेका बांध है। और एक किस देश में है? तो ताजिकिस्तान में है। ठीक है। चलिए, अरे विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। चिली जो है, चिली में सबसे ज्यादा जो है तांबा का उत्पादन होता है। उसके बाद आते हैं ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन। डॉप्सन में जो है ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको किस चीज में मापा जाता है? मात्रा क्या है उसका? तो डॉप्सन है। उसके बाद में विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? तो राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक यानी बिजनेस के लिए सबसे व्यस्त जो है नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। उसके बाद चलिए, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए। डोनबास जो है ये किसके लिए बाबू प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के खदान के लिए प्रसिद्ध है, इससे कोयला निकाला जाता है। उसके बाद आता है बाबू छठा क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में, देखिए बिहार के किस जिले में स्थित चिरांद, चिरान पुरातात्विक स्थल से हड्डियों से बने औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं? तो सारण जो है, सारण में जो है, सारण में एक चिराज जगह है जहाँ से हड्डियों के जो है बहुत सारे हथियार जो है प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में आते हैं हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के बारे में है। प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर खुद को गोली मारी थी? तो मोकामा घाट रेलवे स्टेशन। कौन हो जाएगा? तो मोकामा घाट रेलवे स्टेशन। मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेजों के हाथ से पकड़े जाने के बजाय खुद से गोली मार लिए थे। ठीक है ना। चलिए, शाहजहां सरस्वती ने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों के संचालन के लिए बिहटा में किस आश्रम की स्थापना की? तो सीताराम आश्रम। कौन हो जाएगा? सीताराम आश्रम हो जाएगा। उसके बाद आता है गंडक नदी को पौराणिक ग्रंथों और प्राचीन साहित्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो सदानीरा। क्या है? सदानीरा। सदानीरा, गंडक, नारायणी सब क्या है? तो खैर यहाँ पे जब पौराणिक इसका नाम जो है गंडक है, सदानीरा है, नारायणी है, तो लेकिन यहाँ पे पौराणिक ग्रंथों की बात कर रहा है तो कौन? सदानीरा। ठीक है ना। 100% जल जीवन मिशन कवरेज वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है 100% जल जीवन मिशन को जो है जो सफलता प्राप्त किया है। इसके बाद आते हैं, चलिए, यूनेस्को धरोहर रंपम मंदिर किस राज्य में है? तेलंगाना में। तो यूनेस्को में शामिल है रंपा मंदिर जो है, कहाँ है? तो बाबू तेलंगाना में है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो त्रिशूर केरल में है। ऐसे भी केरल बहुत ही साक्षर राज्य है। ठीक है ना। तो केरल में एक कौन सा है? त्रिशूर जिला है जो पूर्ण डिजिटल बैंक, वहाँ का बैंकिंग बैंकिंग जो है क्या है? पूर्णतः डिजिटल हो गया है। चलिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो अटल सेतु मुंबई में है। कहाँ है? तो अटल सेतु सबसे समुद्री, दोनों पे नीचे है समुंदर है और ऊपर क्या है? पुल है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? तो अटल सेतु मुंबई में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? तो कल्पना चावला। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल का जो राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से अपने पद पे बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब जो है राज्यपाल को उनके पद से बर्खास्त कर सकता है। ठीक है ना। तो नियुक्ति वही करता है और खत्म वही करता है। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस में? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आता है पेनिसिलियन
नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किया गया था। उसके बाद मतलब मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे क्या है? तो आकाशगंगा है। क्या है बाबू? आकाशगंगा। इसका जो पूरा हम लोग चर्चा जो है ब्रह्मांड जो है टॉपिक है उसमें किए हैं। सबसे गर्म ग्रह का नाम होता है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। पर एक सवाल का यहाँ पे आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे एक सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग के लिए सवाल है, देखते हैं कितने लोग जो है इसका आंसर देते हैं। पर कर्क रेखा के कर्क के रेखा पर यहाँ पे खत्म किए नहीं रहेगा। कर्क रेखा पर भारत के कुल कितने राज्य स्थित हैं? कह रहा है कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच जो है गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा कितने भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो बीचों बीच गुजरती है, तो कितने राज्य को हिट करती है, इसी चीज़ को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए, आज का जो हम लोग का सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।